अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, 1948 में एक मुल्क के वजूद का ऐलान किया गया। 1947 की बात करें तो पाकिस्तान वजूद में आया और उसके बाद ही एक और रियासत वजूद में आई, जिसके वजूद में आते ही 7 के करीब ममालिक ने उस पर हमला किया। अब उसकी हिस्ट्री क्या है, उस वक्त हुआ क्या, उसके बाद जो जंगें हुई वो क्या थी, उनकी डिटेल में आज नहीं जाएंगे। बात कर रहा हूँ मैं इजराइल की और उसके हमसाया अरब ममालिक की। उस वक्त जंगें लड़ी गई और 1967 में भी एक जंग लड़ी गई और तमाम ममालिक की जानिब से जितने भी अरब ममालिक हैं, इन्होंने समहाउ इन अदर वे किसी भी तरीके से इन्होंने इन जंगों में हिस्सा लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जंगें हुई और वहाँ पर इजराइल ने तमाम तर जंगों में तकरीबन इन ममालिक को शिकस्त दी और उसका गुस्सा या ऐसे कह लें कि उसका खमियाजा जो है वो आज तक फ़लस्तीनी भुगत रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई जहाँ पर इंटरनेशनल बॉडीज़ की जानिब से यूएन की इसके ऊपर करारदादें मौजूद हैं कि वेस्ट बैंक का इलाका और बहुत सारे जो गज़ा वहाँ पर गोलन हाइट्स हैं और गज़ा पट्टी का इलाका है, ये वो इलाके हैं जिनके ऊपर इलीगली ऑक्युपाइड इलाके हैं इजराइल की जानिब से और इसके ऊपर करारदादें मौजूद हैं। अब इसके ऊपर कोई आवाज़ सुनता नहीं था, अमेरिका का इन्फ्लुएंस था, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता था। तो एक कैसे कह लें कि अब वो वक्त आ गया है कि जब इन तमाम तर हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की सुनी गई है और आने वाले वक्त में जो आपको मैं न्यूज़ देने जा रहा हूँ, जो डेवलपमेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, आप डिटेल में इसको जब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आने वाले वक्त में इजराइल के साथ होने क्या जा रहा है। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ICJ की जानिब से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की गई है, बड़ा फैसला जारी किया गया है और फ़लस्तीनियों का एक जो क्लेम था जिसके ऊपर उन्होंने ICJ से रजू भी किया हुआ था कि ये यहाँ पर इजरायली फोर्सेस जो हैं वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं, तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। आपके पास करारदादें मौजूद हैं, आपने हमें राइट दिया हुआ है कि ये हमारी जगह हैं, लेकिन यहाँ पर आकर हमले करता है, यहाँ पर कत्लेआम करता है इजराइल, तो हमारी सुनवाई की जाए। तो फाइनली ICJ की जानिब से ये कहा गया है कि ये उनका दायरे इख्तियार बनता है कि वो फ़लस्तीनी टेरिटरीज़ के ऊपर जो इजराइल की इन्वेजन है, इजराइल की जो वहाँ पर जुल्म सितम है, उनके ऊपर सुनवाई कर सके, उनके ऊपर फैसला जारी कर सके। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब था ये कि इससे पहले तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इजराइल के हक़ में जा रही थी, फ़लस्तीनियों को दीवार से लगाया गया था। बात करें अरब पीस डील की तो इसके अंदर भी ट्रंप ने तमाम तर जो ऐसे कह लें सिक्के थे, तमाम तर जो पत्ते थे वो इजराइल की झोली में डाल दिए, अरबों की झोली में डाल दिए। अब फ़लस्तीनियों को सबसे बड़ी सपोर्ट क्या थी? फ़लस्तीनियों को सबसे बड़ी सपोर्ट ये थी कि वहाँ पर उनको एड किया जाता था, अगरचे वहाँ पर फिज़िकली ट्राई कर चुके, चलो समझ में आता है कि बहुत सारी ट्राई की, बहुत सारी कोशिशें की इन अरब ममालिक की जानिब से, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन एक मॉरल सपोर्ट जो है वो तमाम तर जो वक्त था पीछे गुजरा, तमाम तर सालों में ये फ़लस्तीनियों के साथ मौजूद थी। लेकिन जब अरब पीस डील साइन की गई तो ऐसे कह लें कि फ़लस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपा गया और उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि जो एड UAE तकरीबन पिछले 2017 में, 18 में, 19 में 52, 51 और इतने मिलियन डॉलर की एड दिया करता था, 2020 में वो एड सिर्फ $1 मिलियन तक पहुंच गई है। इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि सिर्फ अरब पीस डील साइन करना ही बड़ी डेवलपमेंट नहीं थी, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके बाद आने वाले जो सेटबैक्स हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेज करेंगे फ़लस्तीन को, फ़लस्तीनी कॉज को। अब वहाँ पर ट्रंप की जानिब से कह लें कि एक डील साइन की गई और सो कॉल्ड डील ऑफ द सेंचुरी उसको नाम दिया गया और उसमें हुआ ये कि जो एक मौक़िफ़ रखा गया वो ये था कि फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ दिए जाएंगे और सबसे बड़ा मुकदमा जो लड़ना था वो अरबों ने लड़ना था, लेकिन इसके ऊपर अरबों की जानिब से मुजरमाना खामोशी इख्तियार की गई और गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक का इलाका, गज़ा पट्टी का इलाका और इजिप्ट के साथ जो तमाम तर बॉर्डर लगता है वो ये तमाम तर वो इलाके हैं जो ज़रखेज़ इलाके हैं। ये तमाम तर इलाके डोनाल्ड ट्रंप ने उठाकर इजराइल की झोली में फेंक दिए और इसके ऊपर फ़लस्तीनी बेचारे कुछ भी नहीं कर सके। ये उसी तरह का पैटर्न था, बल्कि इसी पैटर्न को फॉलो करके मोदी ने यहाँ पर शहरियत बिल जो है पास करवाया भारत के अंदर और यहाँ पर जो तमाम अरसे से या ऐसे कहने के पार्टीशन के बाद से लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको हक़ शहरियत से महरूम कर दिया। इसी तरह से फ़लस्तीनियों को उनके हक़ शहरियत से महरूम कर दिया। तमाम तर
सूरत-हाल के दौरान वो फ़लस्तीनी जो 1967 की जंग के बाद 1992 के बाद यहाँ से हिजरत करके इजिप्ट चले गए, जॉर्डन चले गए, शाम में चले गए, उन लोगों के जो हुकूक थे कि वो वहाँ के फ़लस्तीन के शहरी हैं, वो हुकूक उनसे छीन लिए गए। तो ये सूरत-हाल चल रही थी जिसके ऊपर फ़लस्तीनियों की कोई सुनने वाला नहीं था। फ़लस्तीन ने इसके ऊपर पूरी कोशिश की लेकिन इसके ऊपर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जुमे के रोज़ ICJ की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला किया गया। इजराइल की जानिब से क्लेम किया गया कि हमारा अंदरूनी मसला है, इसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। लेकिन जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई, जो कत्ल-ए-आम किया गया इजराइल की जानिब से, उसके ऊपर एक हिस्टोरिकल डिसीजन देते हुए ICJ की एक खातून जज की जानिब से फ़ैसला किया गया और उन्होंने कहा कि जो आपने गोलन हाइट्स के अंदर वेस्ट बैंक का जो इलाका है, गज़ा पट्टी के ऊपर जो आपने हमला किया था और इजराइल और फ़लस्तीन का जो बॉर्डर है इसके ऊपर एहतजाज करने वाले लोगों के ऊपर आपने जो कत्ले-आम उनका किया था, उसके ऊपर हमारी ज्यूरिसडिक्शन बनती है, हमारा ये इख्तियार बनता है कि हम इसके ऊपर तहकीक कर सकें और ये फ़ैसला उन्होंने कर लिया है। अब अहम पॉइंट क्या है, इसके नताइज क्या हो सकती हैं, इसका मतलब क्या बनता है कि ये फ़ैसला कर सकती है ICJ और इसका नुकसान इजराइल को क्या होगा, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि असल में किन किन पॉइंट्स के ऊपर, किन किन चीज़ों के ऊपर ICJ आगे जाकर समाअत करने जा रही है और अहम फैसले जिसके ऊपर मुतवक्की हैं। सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने कहा कि हमारा इख्तियार बनता है कि इन टेरर चीज़ के ऊपर जो आपने अभी तक जुल्म किया है, हम उसके ऊपर फैसला करने का इख्तियार रखते हैं। 2014 के अंदर गज़ा पट्टी के ऊपर हमला किया गया और वहाँ पर जो फ़लस्तीनी थे, ये ऐसे कह लें कि ऐलान किए बगैर एकदम से रातों रात ये हमला किया गया और वहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से फ़लस्तीनी, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पर उनकी शहादतें हुई। तो इसके ऊपर एक पॉइंट ये होगा कि आपने ये हमला किया, सिविलियन जो है उनको उनका कत्ले-आम किया, तो इसके ऊपर एक सुनवाई होगी, एक मुद्दा इसमें ये होगा। दूसरा ये है कि 2018 में फ़लस्तीनियों की जानिब से एक बड़ा एहतजाज किया गया था कि हमारे इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करना बंद करो और तमाम ज़्यादातर फ़लस्तीनी, आपने उसकी फुटेजेस देखी होंगी कि किस तरह शेलिंग की गई, किस तरह बॉम्बिंग की गई और उसके बावजूद वहाँ पर लोग जो है एहतजाज कर रहे थे। 2018 के अंदर ये तमाम फ़लस्तीनी फ़लस्तीन और इजराइल के बॉर्डर पर एहतजाज कर रहे थे जब इजराइल की फोर्सेस की जानिब से बराह रास्त वहाँ पर बॉम्बिंग की गई, शेलिंग की गई और सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पर फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। तो एक ये मुद्दा है जिसके ऊपर ये सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा जो अहम मुद्दा है कि फ़लस्तीन का जो इलाका है, वेस्ट बैंक उसमें शामिल होता है, गज़ा पट्टी उसमें शामिल होती है और इसके अलावा गोलन हाइट्स उसमें आती हैं। तो ये वो इलाके हैं जिनके ऊपर इजराइल काबिज़ है, इसके ऊपर इलीगल सेटलमेंट्स की जाती हैं। अभी हाल ही में नेतन्याहू की जानिब से अप्रूवल दिया गया और इसमें मज़ीद 1200 के करीब नई बस्तियाँ आबाद करने के बारे में भी उसने कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त दी। तो इसके ऊपर भी जो इसके ऊपर UN की करारदाद भी मौजूद है कि ये इलीगली ऑक्युपाइड, जिस तरह कश्मीर है इसी तरह इलीगली ऑक्युपाइड ये एरियाज़ हैं वेस्ट बैंक के और दूसरे तमाम इलाके। तो इसके ऊपर भी सुनवाई की जाएगी और मजबूर किया जाएगा, अगर तमाम तर सूरत हाल इसी तरीके से चलती है तो ICJ मजबूर करेगी इजराइल को कि वहाँ पर हो जाए। अब आते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इजराइल को अपनी रेशा दवानियों, इजराइल को अपनी ऐसे कह लें कि एग्रेशन और कत्ले-आम के ऊपर अकाउंटेबल किया गया है, उसके ऊपर उससे पूछगछ की जाएगी। ट्रंप की जानिब से इसके ऊपर बड़ी पेशरफ्त आनी थी, इसके ऊपर बड़ा फैसला आना था, लेकिन ट्रंप की जानिब से 2018 के दौरान ही ICJ के बड़े जो ऑफिशियल्स हैं, बड़े बड़े जजेस हैं, उनके ऊपर पाबंदियां आयद कर दी गई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा डिले में चला गया था। अब जैसे ही जो बाइडन आया है तो उसके आते ही एक बड़ी पेशरफ्त कह सकते हैं या फ़लस्तीनियों के हक़ में एक बड़ा कदम कह सकते हैं, वो ये हुआ है कि वो एक प्रेशर जो अमेरिका की तरफ से था वो एक थोड़ा सा रिलीज़ हुआ है, जिसके बाद अब ICJ ने ये फैसला किया है और आने वाले वक्त में ये इजराइल के लिए इंतहाई डैमेजिंग होगा। इजराइल को फोर्स किया जा सकता है, ये चीज़ जो ऐसे कह लें कि हनीमून पीरियड इजराइल के लिए चल रहा था अरब पीस डील को लेकर और तमाम तर जो गद्दारी की अरबों ने, उसका एक कह लें कि सद्देबाब है। अब इसके ऊपर अरबों को भी सोचना पड़ेगा और UAE की जानिब से जो वेस्ट बैंक के इलाके में बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही थी, उसको भी एक कह लें कि एक स्टॉप लग जाएगा और इजराइलियों के खिलाफ जो है ये एक बहुत बड़ा कह लें कि सेटबैक होगा और यही चीज़ नेतन्याहू के खिलाफ जाएगी। नेतन्याहू के अगेंस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इस चीज़ को
इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक और कंस्पिरेसी थ्योरी है कि हो सकता है कि ये चीज़ जो है ये इज़राइल के बेनिफिट के लिए हो। ये किस तरह इज़राइल के बेनिफिट के लिए हो सकती है, नेतन्याहू को किस तरह ये डैमेज कर सकती है, और ऑफ कोर्स ये डैमेज करेगी, और नेतन्याहू के मुतबादल के तौर पर आगे जो बंदा आने वाला है वो कितना मुहलिक साबित हो सकता है। और यहाँ पर ये तमाम तर जो चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पर एक रियलिटी चेक देता जाऊँ कि जो बाइडन का वो बयान जो कि इससे पहले मैं बारहा उसका जिक्र कर चुका हूँ कि अगर इज़राइल नाम की रियासत ना होती तो हमें अगर मशरिक़ वस्ता में अपने इंटरेस्ट, अपने जो मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई इज़राइल नाम की स्टेट भी कायम करनी पड़ती तो हम वो करते। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहती हैं कि इज़राइल उनके फ़ायदे के लिए तमाम तर चीज़ें करती है, इससे वो मशरिक़ वस्ता में प्रेशर बिल्ड करके रखते हैं। तो ये चीज़ भी जहन में रखी जाए। तो इसकी जो कंस्पिरेसी थ्योरी है, आने वाले वक्त में क्या ये फ़लस्तीनियों के हक़ में ये कदम होगा या फिर आने वाले वक्त में ये इज़राइल को फ़ायदा देगा, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो करूँगा। उसके ऊपर आपको जो है बताने की कोशिश करूँगा कि असल में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, और आने वाले वक्त में कौन से फैक्ट्स हैं जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करेंगे। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।